Hello everyone, welcome back to the channel Access English. मैं हूं लोकेश. Let us continue our prepositions. This is the third part of preposition series. If you haven't checked out my previous videos, please do. उसमें हमने बात की थी टाइम के ऊपर जो prepositions उसके बारे में, और सेकंड पार्ट में हमने बात की थी places के बारे में. ठीक है, places के हिसाब से हम लोग किस तरीके से बताते हैं अलग अलग prepositions. ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं directions. ठीक है, directions बहुत ही easy चीज है. स्टार्ट करते हैं. जैसे कि preposition of direction can be defined as the words that are accompanied in front of. हमेशा याद रखना कि जो भी हम लोग preposition लगाते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले लगी होती है, क्योंकि उसी से कनेक्ट करना होता है कि क्या चीज है. ठीक है, इन द एंड टू इंडिकेट द डायरेक्शन विच समथिंग मूव्स. ठीक है, कि वो जो नाउन है या प्रोनाउन है किस जगह पे किस साइड में मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, वो हम बताते हैं डायरेक्शन की प्रेपोजिशन से. जैसे कि टू, इनटू, ऑन टू, टॉवर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शंस की प्रेपोजिशंस में. एक एक वर्ड को हम लोग ध्यान से देखेंगे कैसे यूज होता है इसका. चलो, पहला आ जाता है टू. बहुत ही कॉमन है टू. दिस प्रेपोजिशन इज यूज्ड टू शो मूवमेंट, एक्शन और कंडीशन suggesting movement in the direction of a place, thing or person. ठीक है, ये बेसिकली होता है किसकी तरफ. टू होता है किसकी तरफ. तो किसी की तरफ हम लोग जब यूज करते हैं हम लोग तब टू लगा के यूज करते हैं. जैसे कि आई गो टू स्कूल. ठीक है, किसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग, स्कूल की तरफ. ठीक है, तो हमने लगा दिया टू. आई गो टू स्कूल बाय बस. ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं बस की वजह बस में. नेक्स्ट आ जाता है द इंजीनियर ट्रेवल्स टू द साइट. ठीक है, एवरी इवनिंग. जो इंजीनियर है वो हर शाम को साइट पे जाता है. साइट पे जाता है मतलब वहीं पे उसकी एंड डेस्टिनेशन है. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज हेडिंग टू मलेशिया फॉर हॉलीडे. जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड किंगडम का वो मलेशिया जा रहा है, तो उसकी एंड डेस्टिनेशन क्या आ गई, मलेशिया. उसके साथ हमने लगा दिया इधर टू. इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं. आगे आ जाता है अपना फ्रॉम. फ्रॉम भी बहुत इजी है. ये उसका उल्टा हो जाता है. टू का उल्टा है, कहां से स्टार्ट हुआ, सोर्स बताना. ठीक है, दिस प्रेपोजिशन यूज्ड टू शो मूवमेंट, एक्शन और सब कुछ सेम है. बस इसमें जहां पे आ जाता है ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस. ठीक है, फ्रॉम इज यूज्ड टू शो सोर्स. सोर्स बताता है कि सोर्स कहां पे है, कहां से चीजें स्टार्ट हुई. ठीक है, कहां से स्टार्ट हुई. टू बताता है एंड कहां पे हो रही है. ठीक है, जाना है कहीं से स्टार्ट करना है. ठीक है, घर से कहीं शॉप तक जाना है, तो घर क्या होगा, सोर्स, और एंड डेस्टिनेशन क्या आ गई, शॉप. इसी वजह से टू बताता है अपना सोर्स, एंड डेस्टिनेशन जहां पे हमने पहुंचना है. फ्रॉम बताता है कहां से स्टार्ट किया. आई टेक बस फ्रॉम बस स्टॉप. मैं बस लेता हूं बस स्टॉप से. ठीक है, से फ्रॉम. नेक्स्ट आ जाता है ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल. वो स्कूल से आ रहा है. ठीक है, स्कूल उसकी क्या होगी, सोर्स हो गया, वो वहां से स्टार्ट किया था. ठीक है, वी आर गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम नोएडा. ठीक है, यहाँ पे हमने टू और फ्रॉम दोनों का यूज कर दिया. जैसे मैं जा रहा हूं दिल्ली, कहां से, नोएडा से. ठीक है, स्टार्ट कहां किया, नोएडा, एंड कहां पे आ गया अपना, दिल्ली. ठीक है, इस तरीके से अपना फ्रॉम का यूज होता है. आगे आ जाते हैं इनटू. इनटू और आगे हम लोग करेंगे ऑन टू. इनटू बेसिकली होता है कोई एनक्लोज स्पेस, मतलब जो बंद हो किसी तरीके से. ठीक है, या फिर 3 या 4 तरीकों से बंद हो, उसे हम लोग एनक्लोज्ड प्लेस बोल देते हैं. और उसके अंदर कोई चीज जानी. ठीक है, इंडिकेट गेटिंग टू एन इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदर जाना. फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है. ठीक है, इस तरीके से बॉक्स है, कोई एक बॉल है जो कि इसके अंदर आ रही है. ठीक है, ये अपना इनटू बताता है. जैसे एग्जांपल्स कुछ और देख लेते हैं. आई गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव अवे. ठीक है, मैं कार के अंदर बैठा और चला गया. अब कार एक बंद है चारों तरफ से. ठीक है, उसके अंदर गया मैं, फिर चला गया. अब इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं. द स्टूडेंट वॉक्ड इनटू द केव टू स्टडी हिस्ट्री. जो बच्चे थे वो केव समझते हो, गुफा के अंदर गए हिस्ट्री पढ़ने के लिए. ठीक है, अब वही चीज केव क्या होती है, ऊपर से भी बंद होती है, लेफ्ट राइट से भी बंद होती है, लंबी होती है. ठीक है, तो वो एक इनक्लोज स्पेस होगी, बंद जगह. ठीक है, अब इसी वजह से हमने इनटू यूज करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गेट
इनटू द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में एक रूम है, ठीक है, रूम हर तरफ से बंद होता है। अब इसी वजह से हमने बताया है कि टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि क्लासरूम के अंदर चले जाओ। ठीक है, अब इस तरीके से जैसे कोई बॉल है, यदि बोल दो बॉल इज कमिंग इनटू द बॉक्स, या फिर बाउंस्ड इनटू द बॉक्स, कि जो बॉल है बाउंस करके बॉक्स के अंदर आ गई। इसी तरीके से आ जाता है अपना ऑन टू, इसका ऑपोजिट होता है ऑन टू। ठीक है, क्या चीज आ गई, एक तो सरफेस, नॉट एन एनक्लोज प्लेस। पहले क्या था, इनटू, ठीक, किसी चीज के अंदर आना और जो बंद हो। दूसरा क्या है, समतल जगह, ठीक है, जो खुली हो। और दूसरी की चीज यूज होती है जो ओपन प्लेस हो। ठीक है, किसी चीज के ऊपर, कोई किसी चीज के ऊपर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं टेबल बना देता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये अपना है एक टेबल। ठीक है, अब कोई जैसे कैट आ जाए या बॉल आ जाए, जंप करके ऊपर आ जाए, तो ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, बॉल जंप करके टेबल के ऊपर आ गई। ठीक है, द कैट गॉट ऑन टू द सोफा व्हेन वी अराइव्ड। ठीक है, कैट जंप करके सोफा के ऊपर बैठ गई जब हम लोग पहुंचे। ठीक है, इस तरीके से समझा। नेक्स्ट आ जाता है लगेज। ठीक है, द लगेज वाज पैक्ड ऑन टू द अवेटिंग ट्रक। ट्रक के ऊपर लाद दिया गया। ठीक है, जो लगेज होता है अपना सामान क्या है, ट्रक के ऊपर लाद दिया गया, किसी सरफेस है, सरफेस के ऊपर रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द डॉग क्लाइंब ऑन टू द बेड। डॉग जंप करके उसके ऊपर, बेड के ऊपर बैठ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं ऑन टू का यूज। नेक्स्ट आ जाता है अपना टॉवर्ड्स। हमने टू किया, टू में क्या था, हमें एंड डेस्टिनेशन होती है। ठीक है, एंड डेस्टिनेशन कहां पे हमने पहुंचना है। ठीक है, टॉवर्ड्स होता है उसकी तरफ, चाहे डेस्टिनेशन नहीं होती इसमें। जैसे मैं बोलूं, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है क्लासरूम का। ठीक है, या फिर कोई रूम बोल दूं मैं। ठीक है, क्लासरूम का लेके चले के गेट है। ठीक है, मैं बच्चों के वो लड़का क्लासरूम में आ रहा है। ठीक है, उसकी एंड डेस्टिनेशन क्या होगी, क्लासरूम। ठीक है, वो आ रहा है, उसके एंड डेस्टिनेशन हमें पता है। ठीक है, द स्टूडेंट इज कमिंग टू द क्लास। ठीक है, उसकी तरफ आ रहा है। दूसरा हो जाता है टॉवर्ड्स, उसकी एंड डेस्टिनेशन इधर नहीं है, कहीं और भी जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, ही इज कमिंग टॉवर्ड्स द क्लासरूम। ठीक है, मतलब इस तरफ तो आ रहा है, पर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे आए। ठीक है, इस तरीके से जैसे आई हैड टू रन टॉवर्ड द शेल्टर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, मुझे भागना पड़ा शेल्टर की तरफ। शेल्टर मतलब कि कोई शेड हो सकता है जहां पे सर छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है, तो वो कोई ऐसी जगह जहां पे बारिश से बच सके, उसके लिए मेरे को भागना पड़ा। ठीक है, किसी शेल्टर के तरफ। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस इंप्रूव्स एज यू गेट टॉवर्ड्स द सिटी। ठीक है, जो अपने सेल के टावर होते हैं, वो क्या बोला जा रहा है कि वो बढ़ते रहते हैं जब तुम सिटी के पास जाते रहते हो, सिटी की तरफ जाते रहते हो। ये भी एक डायरेक्शन बताता है। ठीक है, द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टॉवर्ड्स द एग्जिट। ठीक है, अब ये चीज है, मैन स्टार्टेड वॉकिंग टॉवर्ड द एग्जिट, जो एक आदमी है वो एग्जिट की तरफ जाने लगा। ठीक है, जरूरी नहीं वो एग्जिट के बाहर ही जाए। ठीक है, तो ये चीज बताती है सिर्फ एक डायरेक्शन जिसका एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, आई एम गोइंग टॉवर्ड्स स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। ही वॉज कमिंग टॉवर्ड्स यू। ठीक है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा था। ठीक है, अब ये चीज बताती है जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ आए तो तुम्हें से बात करनी ही है, वो कहीं और भी जा सकता है। तो ये चीज है। ठीक है, ये आ गया अपना टॉवर्ड्स। नेक्स्ट आ जाता है अक्रॉस। अक्रॉस हमने एक पहले भी किया था। ठीक है, ये आ जाता है दूसरी तरीके से, कैसे कोई चीज पार करना। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग इज यूजली वाइट पेंटिंग्स अक्रॉस द रोड। एक रोड है, उसके पार एंड तक लगी हुई है। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, यू नीड टू गेट अ बोट टू टेक यू अक्रॉस द ओशियन। अब ओशियन है, समुद्र को पार करने के लिए, ठीक है, तुम्हें बोट की जरूरत पड़ेगी। ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट आ गया, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी। ठीक है, मेरा दोस्त इस गली के पार रहता है। ठीक है, मेरे से एक गली पार रहता है, तो उसे मतलब क्रॉस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम इस रिवर को पार कर सकते हो। ये आ गया अपना अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अलोंग। अलोंग होता है किसी चीज के साथ साथ में, कोई चीज चल रही है
उसके साथ साथ में चलते रहना, ठीक है। मूवमेंट ऑफ समथिंग और समबडी इन अ सर्टेन लाइन, कोई एक साथ साथ में, इट इज यूज्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ सर्टेन लेंथ दैट समथिंग कवर्स इन अ लाइन और यूज्ड विद अ पर्सन और थिंग। बिसाइड, जैसे किसी के साथ साथ में, इजी लैंग्वेज में बताएं तो, द कैटल ग्रेज्ड अलोंग द रोड, ठीक है। अलोंग द रोड, जैसे जैसे रोड जा रही है उसके साथ साथ में कैटल चल रही थी, ठीक है। विल यू कम अलोंग, क्या तुम मेरे साथ आओगे, ठीक है। ये क्या हो गया, मैं एक सब्जेक्ट बन गया उसमें, और उसके साथ साथ कोई आना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है विल यू गेट दिस पेन, यू विल गेट दिस पेन अलोंग विद द मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल के साथ ये पेन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं एक चीज है उसके साथ कोई चीज आ जाए, ठीक है। डक्स आर ईटिंग अलोंग द रिवर, जैसे जैसे रिवर बह रही है उसके साइड साइड से डक खाना खा रही है, ठीक है। ये चीज आती है। नेक्स्ट आ गया अराउंड। अराउंड अपने आप में समझ आता है कोई गोल चीज, ठीक है, किसी चीज के इर्द गिर्द होना, ठीक है। जैसे पीपल गैदर्ड अराउंड मी, ठीक है, मेरे आसपास लोग इकट्ठा हुए। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। सन के आसपास चारों तरफ अर्थ घूमती है, ठीक है। द टूरिस्ट हैड अ वॉक अराउंड द पार्क विद द हेल्प ऑफ द गाइड्स, ठीक है। गाइड की हेल्प से टूरिस्ट पार्क के आसपास घूमे, उसके चारों तरफ घूमे। दे टोल्ड स्टोरीज अराउंड द कैंपफायर, कैंपफायर होती है, ठीक है, उसके अराउंड सब ने बैठ के चारों तरफ बैठ के गोल में, ठीक है, स्टोरी सुनाई। ये आ गया अपना बेसिक अराउंड। अराउंड कैसे होता है, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम लोग। अप का जो बेसिक हम लोग यूज करते हैं वो बताता है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट अप और डाउन दोनों मूवमेंट बताते हैं किसी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। अप बताता है ऊपर की तरफ, तो एग्जांपल जैसे वी क्लाइंब अप द माउंटेन ड्यूरिंग आवर हाइक इन माउंट एवरेस्ट, हम माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए ऊपर चढ़ते रहे, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए। प्राइसेस आर गोइंग अप, मतलब भाव बढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ये फ्रेज होता है, यूज होता है, मतलब कि कोई चीज बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। बलून इज गोइंग अप, जो गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एलिवेटर इज गोइंग अप, सेम थिंग, ठीक है। लिफ्ट जो होती है, क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं अप। नेक्स्ट उसका उल्टा आ जाता है डाउन, सेम थिंग। ही गॉट एन एक्सीडेंट व्हाइल रनिंग डाउन द वैली, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया जब वो वैली से नीचे आ रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा था। आई प्रेफर राइडिंग डाउन द हिल बिकॉज इट इज लेस टायरसम, मुझे पसंद है नीचे की तरफ आना हिल से, क्योंकि उसमें थकान कम होती है। नीचे की तरफ हमने डाउन बताया। प्राइसेस आर गोइंग डाउन, वही चीज, प्राइसेस कम हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, जो पानी का लेवल है, ठीक है, वो नीचे जा रहा है। द बॉय टम्बल डाउन द हिल, ठीक है, जो लड़का है वो लुढ़क गया पहाड़ से नीचे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑफ। इसका बेसिक मीनिंग होता है कि किसी सरफेस से उठ जाना, ठीक है। द पुलिस आस्क्ड द मैनेजर टू गेट द कार ऑफ द रोड ड्यू टू इट्स कंडीशन, ठीक है। ऑफिसर ने बोला कि अपनी कार यहाँ से उठा लो, मतलब यहाँ से हटा दो, ठीक है, हटा दो, क्यों, रोड की कंडीशन की वजह से। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गेट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, बिफोर इट ओवरटर्न, ठीक है। स्टूडेंट्स ने वर आस्क्ड टू गेट ऑफ द ट्रेन बिफोर इट ओवरटर्न, मतलब कि स्टूडेंट्स को बोला गया कि ट्रेन से उतर जाओ, ठीक है, किसी चीज से उठ जाना। डोंट जंप ऑफ द वॉल, दीवार के ऊपर से मत कूदो, ठीक है, और दीवार एक सरफेस हो गया ना, उसके ऊपर से मत कूदना, ये चीज अपनी ऑफ बताती है। आगे आ गया ओवर। ओवर होता है बिना टच किए किसी से पार आ जाना, ठीक है। पहला एग्जांपल जैसे द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस, ठीक है, फेंस के ऊपर से, एक फेंस लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यदि फेंस बनाना चाहें तो, ठीक है, उसके ऊपर से कूद गया, ठीक है, बिना टच किए, ठीक है, ये अपना आ जाता है ओवर। आई जंप्ड ओवर द रॉप, एक रस्सी के ऊपर से जंप करना, ठीक है, बिना टच किए। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर छत है, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर बह रहा है उसके ऊपर से, बता देते हैं जैसे एक रिवर है उसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है बिना टच किए, ठीक है।
फॉर यू टू रीच द चीफ्स होम यू नीड टू क्रॉस ओवर द ब्रिज टू द नेक्स्ट विलेज। ठीक है, मतलब कि तुम्हें चीफ के घर पहुंचने के लिए एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा अगले गांव में जाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से अपना ओवर हो जाता है। आगे आ जाता है पास्ट, किसी से, किसी के आसपास से निकलना। ठीक है, किसी चीज से निकलना। ठीक है, जो गुजर जाए। जैसे वी मूव पास्ट द हिल बिफोर वी इनकाउंटर द रेडर्स। ठीक है, जो हम लोग हिल से निकल चुके थे, मतलब पहाड़ पीछे निकल चुके थे। ठीक है, हम लोग निकल चुके थे वहां से, इसलिए हमने यूज किया पास्ट। यू विल फाइंड द हार्डवेयर जस्ट पास द मेन जंक्शन। ठीक है, हार्डवेयर तुम्हें मिल जाएगा मेन जंक्शन पार करते ही। ठीक है, जब जंक्शन निकल जाएगा उसके आगे आपको हार्डवेयर मिल जाएगा। ठीक है, वी ड्रॉव राइट पास द हाउस, हम घर के बिल्कुल साइड से निकल गए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पास्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थ्रू। थ्रू बेसिकली यूज होता है कोई एनक्लोज्ड चीज से निकलना, गुजरना जैसे बोल देते हैं, इस चीज से गुजरना, उस चीज से गुजरना। ठीक है, जैसे कि वी हैड टू पास थ्रू द टनल टू रीच द सेफ्टी रूम। सेफ्टी रूम में पहुंचने तक हमें टनल से गुजरना पड़ा। ठीक है, टनल बंद होती है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है आई वॉज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। ठीक है, मैं गली के बीच में से गुजर रहा था। ठीक है, वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे। अंडरग्राउंड वे जैसे वही सबवे हो जाता है जैसे। ठीक है, हम अंडरग्राउंड वे से गुजर रहे थे। द रिवर रन्स थ्रू द वुड्स, मतलब जंगल में से एक रिवर है वो गुजरती है। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी मिसलेनियस जो अपनी रहती है प्रेपोजिशंस के ऊपर, उसके बेस पे रहेगा। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अभी अपने बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं इंग्लिश ग्रामर के, जिसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। So please subscribe to the channel, like this video if you liked it, dislike if you dislike it, and let me know what are the flaws, and thanks for watching.